गेम ऑफ बिटकॉइंस की ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आरएसआई इंडिकेटर। सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है ये टेक्निकल एनालिसिस में। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को जरूर एंड तक देख लीजिए। दोस्तों ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज का ये वीडियो नंबर 10 है, यानी कि 9 वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही मेरे लिए एक मोटिवेशन है आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने की। अब पिछले कुछ वीडियोस की तरह आज का वीडियो भी सपोर्ट किया है एएक्स एक्सचेंज ने। एएक्स एक्सचेंज पे दोस्तों मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ आप लोगों को पिछले ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो में भी। फिलहाल एएक्स एक्सचेंज पे एबी ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, जिसमें $7,000 से ज़्यादा की इनके प्राइजेस हैं। 16 मई तक दोस्तों ये कंपटीशन चलेगा। 9 मई से स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपने एएक्स एक्सचेंज पे अभी तक साइन अप नहीं किया है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एबी ट्रेड करना है। आपकी जो करंट रैंकिंग है वो यहाँ पे दिखाएगा जब भी आप ट्रेड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेरी 164 अभी फिलहाल रैंकिंग है। यहाँ पे जो टॉप 10 ट्रेडर्स होंगे उनको प्राइजेस दिए जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्राइजेस हैं। 72 आवर्स की भी रैंकिंग चलती है। जो प्राइजेस है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। रिवॉर्ड्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट विनर को मिलेंगे 1000 एबी टोकन, सेकंड को मिलेंगे 500, थर्ड विनर को मिलेंगे 300, फोर्थ से लेकर 10वीं पोजीशन तक अगर आप आएंगे तो 100 एबी हर एक को मिलेंगे। और 11th 21st ये अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये स्पेसिफिक पोजीशंस पे आपको 50 ए भी मिलेंगे अगर आप आते हैं तो। और ये जो रैंकिंग है ये बेसिकली उस बेसिस पे है कि आप कितनी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी उतना ज़्यादा आपकी यहाँ पोजीशन इंक्रीज होने के चांसेस होंगे। और इसके अलावा कुछ 5 लकी रिवॉर्ड्स भी हैं यहाँ पे। अगर आप 1000 ए बी टोकन्स की सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे, तो आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएंगे एक लकी ड्रॉ में। इसमें से 5 बायर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको 100 ए बी ईच दे दिया जाएगा, यानी कि 100 टोकन्स मिल जाएंगे उन 5 लोगों को। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप ए बी टोकन्स खरीदने का प्लान कर रहे थे या फिर ट्रेड करने की ऑलरेडी यहाँ पे प्लान कर रहे थे, तो बेटर है कंपटीशन के पीरियड में करिए, ताकि आपके कुछ चांसेस हों यहाँ पे जीतने के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर की। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है, काफ़ी बार आपने सुना होगा आरएसआई आरएसआई क्या चल रहा है। तो आरएसआई किन 4 चीज़ों के लिए यूज़ होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ये आप देख सकते हैं। जनरेट पोटेंशियल बाय एंड सेल सिग्नल। तो सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर को देख के ही आप बाय एंड सेल सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस बताता है कि क्या स्टॉक का प्राइस या क्रिप्टो का प्राइस ओवरबॉट टेरिटरी में है या ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। प्राइस मूवमेंट क्या चल रही है, और पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल्स की भी वार्निंग आरएसआई इंडिकेटर दे सकता है थ्रू डाइवर्जेंसेस। तो काफ़ी कुछ है जो सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर अपने आप में कर सकता है। बट डेफिनेटली हर एक इंडिकेटर की तरह, हर एक चार्ट एनालिसिस की तरह, आपको इसको भी किसी के साथ अगर आप कपल करेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होंगे प्राइस प्रिडिक्शन करने के, प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। बट सिर्फ अपने आप में भी आरएसआई काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। तो चलिए एक बार चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि आरएसआई का जो इंडिकेटर है वो कैसे ऐड कर सकते हैं आप चार्ट्स में और कैसे उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो चार्ट खुला हुआ है, जैसे बीटीसी यूएसडी का मैंने चार्ट खोला है। यहाँ पे आप एफएक्स पे जाएंगे, एफएक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप सिर्फ सर्च करेंगे आरएसआई, तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके चार्ट में ये आरएसआई का जो पैनल है वो ऐड हो गया है। आप इसको यहाँ पे रीसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कैसे कितना यहाँ पे स्केल देखना है। तो ये 0 से लेकर 100 तक जाता है यहाँ पे आरएसआई। और आरएसआई इंडिकेटर में जो बॉटम मोस्ट यहाँ पे लेवल जिसको माना जाता है कि जिसके नीचे ओवरसोल्ड कंडीशन हो जाती है, वो है 30, और ओवरबॉट कंडीशन बन जाती है ओवर 70। तो 70 से ऊपर अगर यहाँ पे चला गया इंडिकेटर, तो मतलब ये ओवरबॉट कंडीशंस में है। तो ये डिपेंड करता है कि प्राइस आपका नीचे गिर सकता है। अगर ये इसके नीचे चला गया, 30 के नीचे चला गया, तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन हो जाती है, यानी कि ज़्यादा सेल हुई है, और इस पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस एक बार फिर से बढ़ना शुरू होगा। और उसके बाद जो इसकी एवरेज आती है वो है 50 पे। तो 50 की भी सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। बट इसके अलावा जो एक फाइनल चीज़ है यहाँ पे वो है 14। आप देख सकते हैं 14 लिखा हुआ है, ये है इसका इंटरवल की आरएसआई किस इंटरवल पे ऑपरेट कर रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं। बट यूजुअली ट्रेडर्स यहाँ पे 14 ही यूज़ करते हैं। तो अब इसको आप डिफ़ॉल्ट पे छोड़ सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप जाके यहाँ पे सेटिंग्स में इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे इनपुट्स में। यहाँ पे जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे उसके हिसाब से ये इंटरवल यहाँ पे
चेंज हो जाएगा। तो जो सबसे सिंपल यहाँ पे बाय एंड सेल सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट करेंगे आप आरएसआई को देख के, वो सिर्फ ओवरसोल्ड कैटेगरी आप देख सकते हैं कि कितना नीचे गया हुआ है, तो उम्मीद होगी कि अब प्राइस जो है वो बढ़ेगा वापस। अगर ओवरबॉट में होगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा। तो ये बहुत सिंपल बाय एंड सिग्नल यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे। तो सिर्फ इन पोजीशंस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो आपको पोजीशन लेनी है, उस पोजीशन को लेने के लिए आपको यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो प्राइस है जब बढ़ना शुरू हुआ, जैसे ही ये 30 को क्रॉस करेगा तो ये आपका एक सिग्नल बन सकता है कि यहाँ पे आप बाय सिग्नल कर दें। सिमिलरली जो ये ओवरबॉट कंडीशंस में है, जैसे ये 70 के नीचे आना शुरू होगा, यहाँ पे आपका एक सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है कि अब आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस की यहाँ पे उम्मीद है कि ये नीचे जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसेस को भी देखेंगे तो यहाँ पे जो ओवरसोल्ड कैटेगरी देख सकते हैं आपके, कितना यहाँ पे प्राइस डिप हुआ, तब ये ओवरसोल्ड में चला गया। जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, अगर हमने यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट किया होता तो उसके बाद से ये बढ़ता ही चला गया। यहाँ पे आके हम जैसे ही 70 को यहाँ पे क्रॉस किया तो एक सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। बट जैसा कि बाकी टेक्निकल एनालिसिस में होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटीज आपको मिलती हैं कि क्या प्राइस डायरेक्शन लेगा, ये कोई 100% कंफर्म नहीं होते। इसलिए आप 2-3 चीज़ों को मिक्स करके अपना कंफर्मेशन करते हैं कि आप जो ट्रेड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं क्या वो वाकई में चलेगा कि नहीं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हैं। बट सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे आप यहाँ पे बाय एंड सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं और यहाँ पे आरएसआई की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो था ये बाय एंड सेल सिग्नल जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये है आरएसआई पोटेंशियल बाय सिग्नल, पोटेंशियल सेल सिग्नल जो मैंने आपको अभी चार्ट में करके दिखाया। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है आरएसआई डाइवर्जेंसेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है 50 वाले लेवल की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ 50 वाली जो लाइन है इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर आप स्पेन में देखेंगे तो यहाँ पे अगर 50 वाली जो लाइन है 50 वाले लेवल पे, उसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, उससे आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया ट्रेडर माइट बाय व्हेन द प्राइस एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आर बोथ राइजिंग एंड द आरएसआई क्रॉसेस अबव 50 लाइन। तो अगर 50 वाली जो लाइन है उसको क्रॉस कर दिया जाता है और प्राइस भी बढ़ रहा होता है तो वो आपके लिए बाय सिग्नल बन जाता है। सिमिलरली अ ट्रेडर माइट सेल व्हेन द प्राइस एंड आरएसआई आर बोथ फॉलिंग एंड द आरएसआई क्रॉसेस बिलो 50 लाइन। तो अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और आरएसआई भी नीचे गिर रहा है और 50 को क्रॉस कर गए नीचे चला गया, तो वो आपका वहाँ पे सेल सिग्नल बन जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है इस चार्ट को देख के। तो ये 50 वाली जो लाइन है, जैसे ही ये ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, प्राइस भी बढ़ रहा था और ये सिग्नल भी यहाँ पे आरएसआई भी बढ़ना शुरू हुआ, तो ये वाले जो लेवल है जैसे ही 50 क्रॉस हुआ तो ये बाय सिग्नल दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, इस लाइन ने 50 को नीचे क्रॉस किया तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो गया, बट इमीडिएटली वो फिर से क्रॉस हुआ तो वहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो गया। तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है कि आपको कब यहाँ पे देखना है कि कब बाय सिग्नल देना है, कब सेल देना है। तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी सारे इंडिकेटर्स भी देखने होते हैं, बट सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय सिग्नल जनरेट कर सकते हैं आप सिग्नल सिर्फ 50 वाली लाइन को मॉनिटर करके। तो ये तो है दोस्तों नॉर्मल आरएसआई, बट इसके अलावा आती है स्टोकास्टिक आरएसआई। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसको अलग से हम कवर कर सकते हैं एक टॉपिक में। बट आप आज के वीडियो में सिर्फ आरएसआई को समझने की कोशिश करिए। और जो फाइनल है आरएसआई की वो है आरएसआई की कन्फर्मेशंस एंड डाइवर्जेंसेस। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये उतना पॉपुलर मेथड नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको प्राइस के लेवल्स देखने हैं। यहाँ पे 3 टाइप के प्राइस लेवल्स हैं। सबसे पहले है लो 1, लो 2। तो लो 1 आप लो 2 देख सकते हैं यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस था, और अगर प्राइस ने हायर लो बनाया है तो वो बन जाता है लो 2। तो लो 1 से लेकर लो 2। दूसरा है लो 3 और लो 4, लोअर लो बना है यहाँ पे। और जो तीसरा है यहाँ पे हाई 1 और हाई 2, यानी कि हायर हाई बना है यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपके प्राइस में। और जो दूसरा है वो सेम यहाँ पे आरएसआई में भी लेवल बनेगा। जैसे यहाँ पे लो 1 लो 2 था, सिमिलरली आरएसआई वाले में भी यहाँ पे लो 1 लो 2 है, लो 3 लो 4 है, यहाँ पे भी लो 3 लो 4 है, ये इक्वल लोज बन जाते हैं। यहाँ पे हाई 1 हाई 2 था, यहाँ पे भी हाई 1 हाई 2 है, ये लोअर हाई बन जाता है। तो प्राइस और आरएसआई के यहाँ पे ये लो और हाई के कॉम्बिनेशंस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्राइस रिवर्सल होने वाला है कि नहीं। तो फर्स्ट सिनेरियो में जब लो 1 से लेकर लो 2 है, यहाँ पे भी लो 1 लो 2 है, तो इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं द प्राइस मेड अ सब्सटैंशियल मूव फ्रॉम लो 1 टू लो 2। तो आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे कितना नीचे था और कितना यहाँ पे ऊपर गया। तो उसके बाद आरएसआई ने भी कंफर्म किया विच मे हैव हेल्प द ट्रेडर हैव कॉन्फिडेंस जंपिंग ऑन बोर्ड द प्राइस मूव हायर। The break of the trend line was also confirmed by the trend line break of RSI, suggesting that the price move may likely be over.
तो यहाँ पे क्योंकि ये सिचुएशन जनरेट हुई, प्राइस ने यहाँ पे जंप लिया, आरएसआई ने यहाँ पे जंप लिया और ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। इसके बाद हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे जाएगा। तो लो 1 और लो 2 में ये सिचुएशन बनती है, सजेस्टिंग दैट द प्राइस मूव में लाइकली बी ओवर। तो जितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वो हो चुका है और इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा। सिमिलरली लो 3 से लो 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस चार्ट है उसने लोअर लो बनाए, बट आरएसआई के अंदर वो लोअर लो नहीं बना, सिर्फ इक्वल लो ही बना। तो अ ट्रेडर माइट सी दिस आरएसआई डाइवर्जेंस एंड बिगिन टेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस शॉर्ट सेल्स। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो अगर आपने शॉर्ट लगाया हुआ है तो वहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जो तीसरी और फाइनल है वो है हाई 1 और हाई 2 यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वल हाई बन जाता है ऑलमोस्ट। और आरएसआई में जो हाई है वो हाई 1 है और यहाँ पे लोअर हाई है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है जिसके बेसिस पे ट्रेडर डिसीजन ले सकता है कि आपको जो अपनी लॉन्ग पोजीशन है उसको या तो रिड्यूस करना है या फिर कंप्लीटली बेच देना है। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही सिचुएशन बनी तो उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे गया। तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसको आइडेंटिफाई करना जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा मुश्किल है। नॉर्मल आरएसआई के बाय सेल सिग्नल वगैरह आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा आप चार्ट को देखेंगे, जितना उनको एनालाइज करेंगे, जितना खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ऐसी सिचुएशंस को, उतने ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे आरएसआई को यूज़ करने के लिए। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियोस को दोस्तों स्प्रेड करिए ताकि काफ़ी लोग इसको सीख पाएँ ट्रेडिंग कैसे करनी है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।